ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी ये जर्नल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग नोट्स की तरह जो कि सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। आप इस कंटेंट से रिलेटेड अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। तो पिछले वीडियो में साथियों हमने जान लिया था किस प्रकार से पृथ्वी के हीट जोन होते हैं। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों किस प्रकार से पृथ्वी पर मौसम चेंज होते हैं, क्यों कोई दिन छोटा क्यों बड़ा हो जाता है, क्यों सर्दी और क्यों गर्मी पृथ्वी पर महसूस की जाती है, किस जगह पर पृथ्वी कौन सा टेम्परेचर देती है या फिर किस डेट पर पृथ्वी लगभग कहाँ होती है। ये सारी जानकारी हम देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए विद्वानों, आज आपको सूर्य का चक्कर लगवाते हैं पृथ्वी के साथ साथ, लेकिन आपको शुरुआती पॉइंट बताते हैं। इस प्रकार से ये अर्थ है अपनी, ये वर्टिकल एक्सिस है जो पोलर स्टार की तरफ ऊपर डायरेक्शन में देख रही है लगातार। अब इसका इंक्लाइनेशन है साथियों इस प्रकार से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इतना एंगल बना हुआ है इसमें। अब इसको आप किस प्रकार से देख सकते हैं, ये लेफ्ट में झुकी हुई है, राइट में झुकी हुई है। कहीं आपको पृथ्वी इस प्रकार झुकी हुई मिल जाएगी, कहीं पर ये इस प्रकार झुकी हुई मिल जाएगी। तो आप इसे किस प्रकार समझ सकते हैं, आप अपना इधर फेस कर देख रहे हैं साथियों पृथ्वी की तरफ, तो इस प्रकार से आपको ये इधर झुकी हुई दिखाई देगी। लेकिन आप इधर घूम कर आए फिर पृथ्वी को देखें तो आपको ये दूसरी तरफ झुकी हुई दिखाई देगी। तो एंगल ये रहेगा सेम, लेकिन आपका ओरिएंटेशन है या पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का वो चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें चेंज नज़र आता है। यहाँ पर आपको पृथ्वी दिखने वाली है डायग्राम में, इस प्रकार से एंगल दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर इसे समझ सकते हैं, या इधर होगी या इधर होगी। जिधर आप बैठे हुए हैं, जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से एंगल आपको चेंज नजर आएंगे जो वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप इसे स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि अब तक हम जानते हैं साथियों, स्टडी कर चुके हैं, इस प्रकार से सन के अराउंड पृथ्वी रोटेशन करती रहती है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम चेंज करेंगे तो अपन को इस प्रकार से इस प्रकार चक्कर देती हुई नजर आएगी। तो अब मान लेते हैं इस डायग्राम में इस प्रकार से ये सन दर्शाया गया है। इस प्रकार से अर्थ पृथ्वी अपनी रोटेशन कर रही है, इस प्रकार से घूमती रहेगी। अब आप किसी भी पॉइंट पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये वो पॉइंट है या फिर ये वो पॉइंट है जहाँ से आप स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी का रोटेशन दीर्घवृत्ताकार इस प्रकार से परिपथ में होता है। ये आप ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू, इस प्रकार आपको नजर आ रहा है। बाद में एक्चुअल में दिखाएंगे किस प्रकार से पृथ्वी घूमती है, अभी आप ये लेकर चलें। इस प्रकार से इसका रोटेशन चल रहा है लगातार। तो आप इस पॉइंट पर आएंगे साथियों तो इसका एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। अब इस एक्सिस में सेंटर में ना होकर सन थोड़ा साइड में होता है इस प्रकार से, जिसमें वेरिएशन आता है आपको नॉर्थ और साउथ पोल में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से ये मेजर एक्सिस है अपनी लॉन्गर, ये थोड़ी शॉर्टर, जो मेजर एक्सिस है उसका शॉर्टर पार्ट है। अब पृथ्वी इस प्रकार घूमते हुए इस पॉइंट पर आती है जो इसके पास है साथियों सूर्य के, उसको सूर्य समीपक कहेंगे, पेरीहेलियन, जो कि 3 जनवरी के पास का टाइम होता है। अब इसी प्रकार ये इससे दूर होती है मेजर एक्सिस पर, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस ये है साथियों, इसको दूरतम, इस आप कहेंगे सूर्य समीपक है तो इसको कहेंगे सूर्य दूरक या दूरतम, दूरस्थ बिंदु पर है। तो वो कितनी डिस्टेंस पर है साथियों, 152 मिलियन किलोमीटर। इस लाइन को आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एप्सिसाइड लाइन, ये एप हेलियन, ये पेरी हेलियन। इस प्रकार से आप इन्हें स्टडी कर सकते हैं, इन पॉइंटों को बोला जाता है। ये टाइम कब होता है, 4 जुलाई के लगभग। ये 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं साथियों डेट में, आपको लगभग ये टाइम मिलता है। इस समय पर इस डेट पर पृथ्वी या तो 4 जुलाई को सबसे दूर होगी या फिर 3 जनवरी को आप देख रहे हैं तो सूर्य के सबसे पास होगी इसके मेजर एक्सिस में। जैसा आपको बताया था ये मेजर एक्सिस है इसका, और इस प्रकार से ये माइनर एक्सिस होगा इसका। तो अब आप देखें साथियों ये परिपथ है, इसका मेजर एक्सिस ये है, लेकिन सेंटर में कोई चीज़ है तो माइनर एक्सिस ये है। यहाँ पर सेंटर शिफ्टेड है इसका तो माइनर एक्सिस ये हो सकता है। तो इसको छोड़ देते हैं, आप मेजर एक्सिस पर स्टडी करें। इन दोनों पॉइंटों को बारीकी से डेट और इनकी लेंथ, किलोमीटर डिस्टेंस याद रख सकते हैं। अब साथियों एक और इम्पोर्टेंट बात मानते हैं या जानते हैं, जिस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये अपना एक्सिस है अर्थ का। तो अब ये अर्थ इधर सन है साथियों, बहुत बड़ा होगा, आप इनमें कंपैरिजन ना देखें, सन बहुत बड़ा होगा, इतना मान के चल सकते हैं आप, इतना ले सकते हैं इसको जितना आप चाहें, जो स्क्रीन पे भी आपको नजर ना आए जितना लेकर आप इसे चल सकते हैं। तो अब इसमें से अर्थ जिधर झुकेगी साथियों, ये इसका इक्वेटर है,
यहाँ पर इसको इधर आप झुकाएंगे, इंक्लाइनेशन कर देंगे इसका, तो इधर से इधर मूव हो जाएगी। तो एक्सिस किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार से। तो अब इसका हेमिस्फीयर किस प्रकार से चेंज हो गया, इस प्रकार से। अब इसकी मैक्सिमम हीट इस हेमिस्फीयर पर मिलने वाली है यदि इस प्रकार पृथ्वी सन की तरफ झुकी हुई है, और कम से कम हीट मिलने वाली है इधर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इस प्रकार सन है साथियों, ये अर्थ है, इसका एक्सिस है, इस प्रकार से ये इक्वेटर लाइन है। यहाँ पर आपको गर्मी या समर मिलेगी, तो यहाँ पर विंटर मिलेगी आपको। इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ पोल पे दोनों पे अलग अलग वेदर मिलता है आपको। कहीं सर्दी है, यहाँ पर गर्मी मिलेगी, तो आपको यहाँ पर सर्दी मिलेगी। यहाँ पर सर्दी मिलती है तो यहाँ पर गर्मी मिलती है। वो क्यों मिलती है साथियों, ये घूमते घूमते पृथ्वी इधर चली जाएगी सन के, तो अपोजिट पोजिशन हो जाती है। अपोजिट पोजिशन आप इस प्रकार देख सकते हैं, ये सन है, पृथ्वी पोलर स्टार की तरफ देखती रहेगी। तो अब ये इस प्रकार से इनका एक्सिस चेंज हो गया है। अब जो नॉर्दर्न एक्सिस था, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है साथियों, ये इस प्रकार से दूर हो जाता है, ये पास हो जाता है। इसकी मैक्सिमम हीट अब यहाँ पर मिलने वाली है, जो स्ट्रेट लाइन मिलती है साथियों इस प्रकार से। तो यहाँ पर गर्मी होगी, यहाँ पर सर्दी हो जाती है। तो अब वो दोनों पॉइंट कहाँ है साथियों, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, पॉइंट नजर आ रहे हैं, पोलर स्टार की तरफ दिख रहे हैं इस प्रकार से, इसमें एंगल लगा हुआ नहीं है। ये पॉइंट है जो सन की तरफ देख रहा है इस प्रकार से, ये दोनों पॉइंट सन की तरफ देख रहे हैं। इनको आप इस प्रकार देख सकते हैं, यदि शिफ्ट कर दिया जाए इस प्रकार या एंगल चेंज करें तो आपको इस प्रकार नजर आएंगे। पृथ्वी ये जो इसका एक्सिस है झुका हुआ सन की तरफ है, और इस साइड में जाने पर ये सन से दूर की तरफ है। तो यहाँ पर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर गर्मी मिलेगी, यहाँ पर आपको सर्दी मिलेगी, और इस प्रकार यहाँ पर सर्दी मिलेगी आपको, यहाँ पर गर्मी मिलेगी। तो इस प्रकार से मौसम चेंज होता है पृथ्वी का, इसके रोटेशन से, इसके इंक्लाइनेशन से, इसके घूर्णन काल से, जो इसका भ्रमण कक्ष कहें या ऑर्बिट कहें साथियों, उस ऑर्बिट में घूमने से, इसके इंक्लाइनेशन से वेदर चेंज होता रहता है पृथ्वी पर। अब ऐसा किन किन डेट पर होता है साथियों, ये इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन है, ये सेम होता है टाइम साथियों, इस प्रकार से घूमती जाएगी, इस प्रकार चली जाती है, इस प्रकार राउंड मारती है, लेकिन ये एंगल सेम रहता है साथियों, जैसा आपको बताया था। तो ये दोनों पॉइंट हैं, इनर देख रही है साथियों, ये आउटर देख रही है। तो ये टाइम कब आता है, ये आता है 21 जून के लगभग करीब, 21 जून को इसको हिंदी में आयनांत कहते हैं। और ये सर्दियों में कब आता है, ये इधर ऊपर देखेगी साथियों, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर हैं, तो यहाँ पर गर्मी मिलेगी आपको। तो 21 जून पर मैक्सिमम यह पृथ्वी से हीट लेने वाला है। इसी प्रकार अब यदि पॉइंट इस प्रकार घूमते हुए आ जाते हैं हम, तो ये डेट होती है 22 दिसंबर। इसको क्या बोला जाता है साथियों, सोल्स्टाइस बोला जाता है, सोल्स्टाइस, जिसको सोल्स्टाइस हिंदी में बोलना चाहें तो उच्चतम शिखर कहते हैं, जो इस पॉइंट पर, इस झुकाव पर पृथ्वी होती है। ये डेट होती है 22 दिसंबर, और ये गर्मी के मौसम में होती है 21 जून के बराबर। जब 21 जून को जो अपर पॉइंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सन की तरफ झुका हुआ मैक्सिमम पॉइंट होता है, और 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसका आउटर रीजन होता है, या आउटर एरिया की तरफ झुका हुआ होता है मैक्सिमम पॉइंट पर। अब इस प्रकार से इनके घुमाव में साथियों, यहाँ से पृथ्वी चलती आएगी, रोटेशन करती आएगी, अपना जो परिक्रमण, जो पथ है, परिक्रमण पथ है, भ्रमण पथ है, उस प्रकार घूमती आएगी। तो इसमें से एंगल ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जैसा आपको बताया था इंक्लाइनेशन है, लेकिन इसी प्रकार ये चलती रहेगी साथियों। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये सूर्य की तरफ बिल्कुल झुकी हुई नहीं होती है, एक पॉइंट ये होगा साथियों। इसी प्रकार दूसरा, ये घूमती हुई वापस जाती है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर होता है जब ये सन की तरफ बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं होती है। ये दोनों इस प्रकार झुके हुए होते हैं ऊपर की तरफ। जो अपना पोलर स्टार है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर आप देखेंगे, या पोल पे से आप देखेंगे, तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट आपके हेड के ऊपर दिखाई देगा। तो वहाँ पर ये सन की तरफ झुके हुए नहीं होंगे, दोनों के दोनों किसी भी पॉइंट पर, दोनों इस डेट पर और इस डेट पर, या फिर कहें इन पॉइंटों पर जो भ्रमण कर रही है, परिक्रमा काट रही है। तो ये दोनों स्टॉप ऐसे हैं जहाँ पर पृथ्वी बिल्कुल भी सूर्य की तरफ, सन की तरफ झुकी हुई आपको नजर नहीं आएगी, ना झुकी हुई होती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब इस प्रकार आप घूमते हुए आ रहे हैं साथियों, तो ये डेट होगी अपनी लगभग 23 सितंबर, 23 सितंबर के करीब इस पॉइंट पर पृथ्वी आ जाती है। और इसे क्या कहते हैं, ऑटमनल इक्विनेक्स कहते हैं, जिसको सर्दीय विषुव कहते हैं। हिंदी में आप जानना चाहें तो सर्दीय विषुव कहते हैं। सर्दियों के शुरुआत में आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर सितंबर के करीब ये पृथ्वी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, सन की तरफ झुकी हुई नहीं होती है। अब यही सेम कंडीशन ये घूम कर जाती है, एंगल इसी प्रकार रहेगा इसका, इस प्रकार से एंगल बना रहेगा, सन की तरफ बिल्कुल झुकी हुई नहीं है, घूम कर आएगी। तो दूसरा पॉइंट ये आता है 21 मार्च को, जिसको
वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसे बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो हिंदी में बसंत विषुव के नाम से, इंग्लिश में स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जान सकते हैं। और जो ये लाइन होगी, इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो लाइन होगी, इसको इक्विनॉक्स के नाम से, विषुव लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अपनी पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर कर लेती है, जो कि लगभग 365 दिन में होता है साथियों, और कुछ 5-7 घंटे होते हैं। उसी टाइम चेंज की वजह से आपको 29 फरवरी मिलती है। लगभग 4 साल में ये चेंज आता रहता है, इसलिए एक डेट बढ़ा दी जाती है उसको बैलेंस करने के लिए। इसलिए ये डेट आपको लगभग 4 जुलाई दी जा रही है, ये आगे पीछे हो जाती है 1-2। तो इस प्रकार से लगभग यही टाइम होता है, थोड़ा चेंज आता रहता है। कैलेंडर में भी चेंज होता है, क्योंकि 365 से एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो उसको कैलकुलेट करना होता है, होल्ड करके रखना होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का परिक्रमण पूरा होता है और सारे मौसम बदल जाते हैं। साल में आप उसी प्रकार घूमकर वहीं पर आ जाते हैं। कल जो आपको सूर्य नज़र उगता हुआ नज़र आ रहा था, या फिर कल जैसा मौसम आपको फील हो रहा है, बरसों बाद शायद ऐसा ही मौसम आपको फिर से फील होने लग जाए, क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमण है, लगभग उसी प्रकार से उसी दिशा में घूमते हुए आ जाता है। लेकिन ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है साथियों। ब्रह्मांड में जब से धमाका हुआ है, पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, जो भी ग्रह उपग्रह हैं, सारी दुनिया के बाहर भागते जा रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चेंज आने में, वेरिएशन आने में अरबों खरबों साल लगते हैं। लेकिन इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बता दी जाती है। ये सन है साथियों अपना, इस प्रकार इसमें प्लानेट घूम रहे हैं, तो ये सिर्फ आप ऊपर से नज़र आ रहा है, इस प्रकार का इसका परिभ्रमण पथ हो सकता है, घूर्णन पथ हो सकता है। लेकिन ये इस प्रकार नहीं होकर इलिप्टिकल है, क्योंकि ये मूवमेंट चल रहा है, सन भी नीचे की तरफ जा रहा है और इसके साथ साथ प्लानेट जा रहे हैं, तो इस प्रकार से इनका रोटेशन होता रहता है। और जो अभी भी पृथ्वी झुकी हुई है साथियों, 1/23 डिग्री, ये हो सकता है और कुछ ज़्यादा झुक जाए, या फिर चेंज हो जाए, या फिर बहुत लंबे समय बाद ये एंगल भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ पर सब कुछ बदलता रहता है। अभी आप हो, कुछ सालों तक शायद आपको ऐसा लगे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हज़ारों, लाखों साल, करोड़ों सालों में आप देखोगे तो सारी चीज़ें ही चेंज हो जाती हैं। ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ फैक्ट और बातें रह जाती हैं। जैसा कि कल लगभग 100 साल के करीब उम्र पाने के बाद हमारी माँ, दादी माँ परमात्मा में विलीन हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कौन यहाँ कब आएगा, कौन वापस चला जाएगा, ये सब परमात्मा के हाथ है, वही जानता है। सृष्टि जिसने रची है, किस प्रकार से वो चला रहा है। इंसान इस संसार में कर्म करने के लिए आया है, उसे निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। बाकी कुछ निश्चित समय के बाद सभी को उसी शांति में, उसी परमात्मा में सभी को एक न एक दिन विलीन हो जाना है। इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंटों को आपको और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में, किस प्रकार से जो आपको अभी बताया गया है साथियों, कौन सी डेट है, किसको क्या नाम दिया गया है। पोलर स्टार आप देख सकते हैं, यहाँ छुपकर अपनी बातें सुन रहा था। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, जिससे याद रह सके। बाकी पोलर स्टार बिल्कुल आप नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर देखते हैं, तो इस प्रकार आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आता है आपके सर के ऊपर। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।